सो गाइस, बहुत सारे लोगों के ना माइंड में एक सवाल होता है कि सर हम वीडियो कॉल पे अपनी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कैसे करें, राइट। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी टीम के एक प्रोस्पेक्ट का वीडियो कॉल पे मैंने फॉलोअप लिया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मैंने वीडियो कॉल पे उस प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कैसे लिया था, किस किस पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात करी थी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और नोट डाउन भी करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं वीडियो की कॉल रिकॉर्डिंग। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है प्रॉपर। ओके। हाँ जी राकेश जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कहाँ से हैं आप वैसे राकेश जी? सर हम समस्तीपुर से हैं। कहाँ से? बिहार समस्तीपुर। बिहार से? बिहार समस्तीपुर। समस्तीपुर से हैं? अच्छा जी, समस्तीपुर में तो मेरी बुआ रहती है। हाँ। मैं भी बिहार से हूँ, गया से। हाँ। हाँ जी, मैं अभी फिलहाल झारखंड में रहता हूँ, रांची में। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप क्या करते हैं राकेश जी वैसे? पहले मैं अभी कपड़े का दुकान खोले हुए थे, शोरूम। अच्छा। लेकिन नहीं चला, कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था। राजपूत जैसे होता है ना कि इसका गट होता है, तो वो सब मतलब कि अपने अनुसार चलाना चाहता था। जैसे कि हो गया हम कपड़ा दिए बेचे, तो वो है कि कपड़ा ले जाते थे और देते नहीं थे पैसा। अच्छा। उस टाइप का मतलब ढेर सारा एक एक करके हो गया। वहाँ पर राजू का पूरा गढ़ था, तो उस समय मतलब कि लड़ाई करते थे कितना आदमी से, मांगने में नहीं बनता था, आता था धमकी देता था ये वो डिजाइन। उसके कारण मेरा शोरूम था सो बंद कर दिए गया। ओके, बंद हो गया। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब अभी कुछ और कर रहे हैं, जॉब वगैरह कहीं पे? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा कोलकाता है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। मैं प्रॉपर्टी लेके तो वहीं बिजी रहते हैं। 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन कोलकाता रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी वहाँ का तो बहुत अच्छा, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स मतलब आई थी, मतलब जब आपने काम शुरू किया था, है ना? चलो कोई बात नहीं, यही होता है। मतलब बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत सारी आ जाती है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें। मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब सारी चीजें कर लेते हो बढ़िया से मैनेज? मैनेज करते हैं, जो आता है इनकम जनरली। भैया ट्रेड करते हैं अभी जस्ट, मतलब कि 1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी में पूंजी लगाते हैं। ओके। तो कुछ वो रखते हैं, कुछ हम रखते हैं। अच्छा, चलिए मतलब बहुत मिल बांट के। चलिए कुछ तो कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, आपने कल का सेशन अच्छे से देखा था पूरा बढ़िया से? हाँ देखा। ओके, तो उसमें आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी थी पूरे सेशन में? मतलब आपको लगा कि नहीं यहाँ पे अगर मैं काम करूँ ना तो मुझे ये चीज मिल सकती है, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? हम सभी सेशन देखे हैं, लेकिन हम सबसे बढ़िया मतलब कि लगा कि जैसे कि मेहनत करते हैं, मेहनत हम भी करना चाहते हैं, उसी तरह मेहनत करेंगे तभी कुछ पा सकते हैं। तभी कुछ पा सकते हैं, अन्यथा बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, कल सर ने बहुत सारे मतलब बिजनेस के बारे में बताए थे कि मतलब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है ना, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें मतलब बताया गया, राइट। और आपने एक चीज देखी होगी राकेश जी की कल के जो सेशन था ना, उसमें सब कम एज के लोग थे जो मतलब लाइफ में सफलता पा चुके थे, कहीं ना कहीं सब कम एज के, है ना। अभी जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं भी गया हूं, बट अभी तो मैं रांची में रहता हूं। बट आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। और पढ़ाई करते करते मेरे को इसके बारे में पता लगा, जैसे आपको पता लगा ना, मेरे को भी पता लगा था कि ऐसा कुछ काम है, चलो समझ के देखते हैं। जब मैंने समझा तो मुझे पता लगा यार इसको घर बैठ के ना बढ़िया से कर सकते हैं। फिर अच्छे से काम किया, 6 महीने के बाद मैनेजर किया। मैनेजर करने के बाद एक लोगों का सपना होता है कि यार चलो महीने का ₹1,00,000 आना चाहिए, वो भी यहाँ से सारी चीज़ें अचीव किया। अपना एक सपना था कि चलो एक गाड़ी लेनी है, वो भी ले लिया। आपने देखा होगा अभी लगा हुआ था मेरे फोटो में। तो यहाँ से मतलब बहुत कुछ मिला है। अगर आप अच्छे से मेहनत करो, अगर हम आपको जैसे गाइड करें ना, तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, अभी आपके माइंड में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो? नहीं, जहाँ तक हम देखे हैं अभी उस डाउट को मतलब क्लियर करते हुए ही वीडियो दिखाया गया है। हाँ। तत्काल में तो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, सवाल है क्या, तो जैसे कि अभी ड्यूटी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। हाँ। तो वो भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल, तो अभी मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ कि करना क्या होगा। देखो, जैसे आपने बताया कि आपने एक बिज़नेस खोला था, लाखों रुपए आपने लगाए थे बट प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कहीं न कहीं नुकसान ही हो गया, है ना? तो ये भी एक बिज़नेस है, ये भी एक बिज़नेस है, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिज़नेस। आपने किया था ऑफ़लाइन बिज़नेस और ये है ऑनलाइन बिज़नेस। तो इस बिज़नेस की एक अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे देखो आपको कोई 50,000 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो रिस्क भी नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम को आप इस काम को करने के लिए कोई आपको ज़मीन नहीं खरीदना, कोई स्टाफ नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना, सारा काम कंपनी कर चुकी है। आपका काम यहाँ पे क्या होगा? आपका 90% काम होगा टीम बनाने का। क्या होगा? टीम बनाने का। अब ये टीम कैसे बनेगा? तो वो हम आपको सिखाएँगे कैसे बनेगा। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? आपने एक फॉर्म फिल किया था?
हाँ फिल किया था। फॉर्म फिल किया था। तो सेम उसी तरीके से राकेश जी डेली बेसिस पे ना हमारे पास हजारों के कगार में लोग फॉर्म फिल करते हैं। समझना मेरी बात को, हजारों के कगार में जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। अब मान के चलो मैंने आपको डेली के ना 20 लोगों का नंबर दिया, ऐसे लोगों का नंबर जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। आपको बस इतना टास्क रहेगा कि डेली आपको उन 20 लोगों को कॉल करके, ठीक है, जैसे आपने कल का सेशन देखा था ना, बस लोगों को वो सेशन दिखाने हैं। जो इंटरेस्टेड होगा वो आपके साथ काम शुरू करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपको डेली 20 लोगों का नंबर दिया तो एक महीने में कितने लोगों का नंबर हुआ आपके पास? 600? 20। हाँ 600। अगर हम 600 लोगों को ये काम समझाते हैं जैसे अभी आप समझ रहे हो, ठीक है, क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे जो इस काम को स्टार्ट करना चाहेंगे? क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग ना स्टूडेंट होते हैं। तो बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर सकते हैं 600 में से? तो मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार तो लगभग 150 के आसपास में 150 कर लेगा ना? चलो मैं मान के चलता हूँ, खराब से खराब मान के चलो, अगर आपकी किस्मत भी खराब है लेट सपोज, तो 10 लोग मान के चलो। कितने? 10 पीपल्स। तो आपको एक पर्सन से, जब आप एक लोगों की टीम बनाते हो हमारे सपोर्ट से, तो आपको मिलती है 7,000 रुपए। कितने मिलते हैं? 7,000। ओके 7,000। हाँ, तो बताओ अगर 10 लोगों की आपकी टीम बनी एक महीने में तो आपको कितना पैसा आया? 70,000। 7,000 एक आदमी का टीम बनेगा तो 7,000, तो उसका 70,000 हो जाएगा। 70,000 रुपए। अगर हम चलो इसका आधा कर देते हैं तो भी 35,000 होती है। अगर उसका भी आधा करें तो भी 34,500 होती है। मतलब अगर सोच के देखो, खराब से खराब अगर आप यहाँ पे काम करो ना तो 15-20 हजार तो कहीं नहीं गए। चलो 50, 60, 70 हजार की बात छोड़ दो, मेरी बात समझ रहे हो? क्या लगता है नहीं कमा लेंगे 15-20 हजार रुपए? बताओ। आराम से मेहनत करेंगे तो कमा ही मिनिमम लेंगे। बता रहा हूँ। आपने कल देखा होगा, कल सर ने दिखाया होगा कि कितने सारे जो स्टूडेंट है, कोई 40,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 60,000 कमा रहा है। तो आप भी तो कर सकते हो। अगर हम आपको जैसे गाइड करें, अगर आप उस हिसाब से काम करोगे तो आपको भी ये पैसा आएगा। मैंने आपको इन शॉर्ट समझाया है कि एग्जैक्टली पैसा कैसे आता है। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे आपको मेहनत क्या करना है? सिर्फ 10%। क्या है कि बस आपको सिर्फ कॉल करके लोगों को वो सेशन दिखाना है। कल जो आपने देखा था, क्या बहुत हार्ड काम है? मुझे बताओ। नहीं हार्ड काम तो नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब संभव है। हो जाएगा क्या? 20 लोगों को आपने, अगर कॉल सेंटर का आप जॉब जानते हो, कॉल सेंटर का, वहां पे डेली के 200-300 नंबर दिए जाते हैं और कॉल जानते हैं। है ना? यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली 200-300 करनी है। लेकिन सोचो जो जॉब करते हैं कॉल सेंटर में, जो 200-300 कॉल करते हैं, उनकी महीने की सैलरी कितनी होती है? 15,000, 20,000 मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचो, अगर आप 300 कॉल करो तो आप कितना कमा सकते हो। बट हम तो यहाँ पे 15-20 नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। बाकी आपके भी डिपेंड करता है कि आप दिन के कितना कर सकते हो। क्योंकि देखो ये बिजनेस है, आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आप यहाँ से बना सकते हो। ये कोई जॉब नहीं है कि आपको हर महीना फिक्स इनकम आएगा, 10,000 आ रहा है तो सालों भर 10,000 आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस है, आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। आपने ऑलरेडी किया है तो मुझे बताने की उतना जरूरत है नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आपने पहले महीने 40 कमाया है तो हो सकता है अगले महीने आप 70 कमाओ। हो सकता है कभी आपको घट के फिर 50,000 रुपये आ जाए। तो बिजनेस में क्या होता है? अप एंड डाउन होती है ना? अप एंड डाउन होता है। लेकिन जॉब में क्या होता है? लाइनर ग्रोथ होती है। हर महीने 10,000 मिल रहा है तो 10,000 ही मिलता रहेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे, आपको अगर लग रहा है कि सर मुझे ना इस महीने 50,000 कमाने हैं, तो हम आपको प्लानिंग देंगे कि राकेश जी आपको ऐसे ऐसे करना है, इतने लोगों को कॉल करना है, आपका इतना का पे आउट बन जाएगा। सिंपल। अभी जैसे मान लो आपको 50,000 कमाने, तो अभी मैंने आपको 600 लोगों का नंबर दिया। मान के चलो अगर 7 लोग भी कर लेते हैं, 7 लोग, तो मैंने बताया ना एक आदमी से 7,000 आएगा, तो 7 आदमी से 49,000 आ गया, 50,000 आया ना? आपने मेहनत उस हिसाब से किया, आपको पैसा भी उस हिसाब से आया। तो आप यहाँ पे जितना मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको पैसा भी मिल जाता है। लेकिन बाहर में क्या होता है कि हम जितना मेहनत करते हैं उससे कम पैसा मिलता है, मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता। ऐसा होता है ना? 100% ऐसा ही होता है कि हम जितना मेहनत करते हैं उससे हमें लगता है कि यार मेहनत तो हम भाई पूरे महीने की है, लेकिन हमको पैसा बहुत कमाया। अखड़ता भी है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे ना आपको अखड़ेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आप बना लोगे। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा काम क्या करना होगा और समझ आ गया? बाकी आज का जो ट्रेनिंग होगा ना राकेश जी, आज इवनिंग में 6 बजे, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्या क्या परसेंटेज में कंपनी पैसा देती है। ठीक है? क्योंकि उसमें ना आपको लिख कर बताया जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको भरबली बता रहा हूँ तो हो सकता है उतना समझ ना आए, बट आज के सेशन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाय द वे नहीं हुआ तो फिर हम इसी तरीके से आपके साथ मीटिंग में बैठेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, एक एक चीज। ठीक है? तो 90% काम आपको क्या करना है? टीम बनाने का। और 10% काम क्या करना है ये भी समझो। 10% आपका काम क्या होगा? जो हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बेचने का काम नहीं है हमारा कि हमें घर घर जाके सामान बेचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। एक होता है सेलिंग और एक होता है शेयरिंग। आप इसको ऐसे समझो, मान लो आप अभी कौन सा मोबाइल फोन चलाते हो राकेश जी, बताओ? हम सैमसंग A30 है। सैमसंग का चला रहे हैं। अभी आप सैमसंग का फोन चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि सैमसंग के अंदर क्या फीचर्स है, उसका कैमरा कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है, सब कुछ पता है आपको। अब मान लो आपने क्या किया, 10 दोस्तों को बोला कि, या फिर 10 आदमी को बोला भाई ये सैमसंग का फोन ना बहुत बढ़िया है, तू भी खरीद ले। तो आपके फेस वैल्यू पे 5 दोस्तों ने आपका सेम मोबाइल खरीद लिया आपके जैसा। तो आप मुझे बताओ, आपने क्या मोबाइल बेचा या सिर्फ शेयर किया? शेयर किया। शेयर किया, बेचा तो नहीं घर घर जाके।
आपने सिर्फ बताया कि भाई मैंने यूज किया है, ठीक है, बहुत अच्छा मोबाइल है, तू भी खरीद ले। तो सेम कंपनी यहाँ पे यही चीज करती है। आप कंपनी बोलती है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आपने उसको यूज किया, आपको अच्छा लगा, बस शेयर कर दो, बेचने का काम नहीं है। अब जैसे मान लो अगर मुझे पता है कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट से किसी का हेल्थ बढ़िया हो सकता है, तो शेयर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? बताओ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना, अगर किसी को कोई बीमारी अगर पता है कि इस प्रोडक्ट से ना इस पर्सन का बीमारी ठीक हो सकता है, तो हम क्यों ना बताएं, राइट? तो ये काम करना है। लेकिन बाहर मार्केट में अगर आप ये काम करते हो ना, तो 1 रुपया नहीं मिलती। मान लो आपने किसी होटल का ना प्रचार कर दिया कि भाई उस होटल का मिठाई ना बहुत बढ़िया मिलता है, तू भी खरीदना, और लोगों ने जाके खरीद लिया, लेकिन होटल का फायदा तो हुआ, आपका क्या फायदा हुआ? क्या होटल वाले ने आपको बुलाएगा कॉल करके कि राकेश जी आपके थ्रू ना एक पर्सन आया था, 5 किलो मिठाई ले गया, आप 1 किलो फ्री में ले जाओ मिठाई? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कॉल भी नहीं करेगा आपको, एक रसगुल्ला भी नहीं देगा आपको, कुछ भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर आपके थ्रू कुछ होती है तो कंपनी आपको पैसा देती है। क्लियर हुआ आपको? बढ़िया। हाँ जी। अब देखो उसमें आपने एक चीज समझोगी फॉरएवर कंपनी के बारे में, ठीक है? अब देखो फॉरएवर कंपनी आज की कंपनी नहीं है राकेश जी, 1978 से, मतलब 1978 से कंपनी चल रही है, और सिर्फ इंडिया में नहीं 170 देश में काम कर रही है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, देखो आप मेरे से बड़े हो, आपका मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, अगर कोई कंपनी 45 साल से चल रही है तो क्या वो कंपनी फ्रॉड हो सकता है? आप मुझे बताओ। नहीं। चांसेस है कि फ्रॉड होगा? नहीं होगा। और 170 देश में काम कर रही है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 170 देश की सरकार ने उस कंपनी को चेक किया होगा, उसके डॉक्यूमेंट को चेक किया होगा, तभी तो एंट्री मिला होगा उस देश में काम करने का। वहीं तो कंपनी नहीं घुस गई होगी। बहुत बड़ी बात होती है। हमें तो 170 देश का नाम भी नहीं पता। हाँ जी, क्या बोल रहे राकेश जी? आवाज आ रही है? सर बीच में कॉल आ गया था जिसके कारण डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं वही बता रहा था कि अगर हमारी कंपनी 170 देश में काम कर रही है, तो क्या वो कंपनी फ्रॉड हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर 170 देश में कंपनी काम कर रही है, मतलब 170 देश की सरकार के नजरों में है कंपनी, 170 देश के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को कंपनी फॉलो कर रही है, तभी तो काम कर रही है 45 साल से, नहीं तो कंपनी को बंद कर दिया जाता। लेकिन बहुत बड़ी बात है 45 साल से काम करना। सोचो आप एक कैसे कंपनी का पार्ट हो। आज तक पता है 170 देश में, बट आज तक ना कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है ना, 2 चीजों से रिलेटेड है, एक एलोवेरा और एक शहद। एलोवेरा जानते हो? जानते हो। शहद भी जानते हो? तो कंपनी इन 2 चीजों में ना वर्ल्ड लीडर है। इससे बड़ा कंपनी कोई भी नहीं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर एलोवेरा को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई कंपनी लाई थी ना, तो फॉरएवर कंपनी लाई थी 1978 में। सोचो, मतलब जिस टाइम पे मेरे पापा का जन्म हुआ था ना, उस टाइम से कंपनी चल रही है, ठीक है? और उसी कंपनी को लेकर आज उसी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है, और आज 170 देश में जा चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, तभी तो 170 देश में गई। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट के दम पे चलता है। आपने बिजनेस किया, आपको पता है अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्लियर हुआ आपको? नहीं चलेगा। के बारे में समझ आ गया कि कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, सेफ कंपनी का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है? अब समझ गया आज की ट्रेनिंग है, आपको वो अटेंड करनी है 6 बजे। आपके पास लिंक आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, डायरी पेन भी लेके बैठना, अगर कहीं पे डाउट हो क्वेश्चन उसको लिख लेना, ताकि आप मुझे बाद में मेरे से पूछ सको, ठीक है? और डाउट है राकेश जी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इतना अच्छे से समझाया तो फिर डाउट कहाँ से आएगा सर? अच्छा, समझ आ गया ना सारी चीजें? और एक चीज लास्ट में देखो, कल सर समझ आ गया। कल सर ने एक चीज बताया होगा कि आपको ना किसी से भी इसके बारे में शेयर करने की जरूरत नहीं है, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। या तो देखो आपको सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको कल सर ने एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किन से सलाह लोगे? अरिजीत सिंह से या फिर धोनी से लेंगे। तो हम क्यों लेंगे? पता है, देखो जिस इंसान को जिस फील्ड का नॉलेज नहीं होता ना, जिस इंसान को जिस फील्ड का नॉलेज नहीं होता, वो हमेशा 2 चीज बोलेगा, यार ये सब काम बेकार है, या फिर ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। वो आपको डिमोटिवेट करेगा कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू बिजनेस करेगा, अपना शकल देखा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। देखो आज के टाइम पे जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। सही बता रहा हूँ, नहीं चाहते, अंदर ही अंदर बोलेंगे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। समझ रहे? तो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ खुद सर्च करके देखो। कहीं भी डाउट हो तो हम बैठे हैं ना, अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम ही क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन है, बाहर वाला नहीं कर सकता। बाहर वाला आपको कुछ निगेटिव ही करेगा कि राकेश जी ये सब फालतू काम होता है, तो आप ये नहीं कर पाओगे, दिस डैट। लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे कि राकेश जी आप करो, हम ना आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। एक बंदा भी मिल गया ना तो आप मुझे बता देना, नहीं मिलेगा, ठीक है? लोग ना टांग खींचने वाले जाते हैं और हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। पूरी हेल्प करेंगे राकेश जी, ठीक है? देखो आप मेरे से बड़े हो, बहुत कम लोग होते हैं कि इस फील्ड में ना बड़े लोग आते हैं आज के टाइम पे, लेकिन आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा दिल से, क्योंकि आप बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ। तो आई वांट कि आप अच्छे से काम समझो, कहीं भी डाउट क्वेश्चन होगा हम आपके साथ हैं, मिलकर ग्रो करेंगे यहाँ पे,
ठीक है। ओके सर। हाँ जी, तो ओके आपके सर। पास लिंक आ जाएगा, आप उसको देखना, ठीक है। और कहीं भी डाउट क्वेश्चन होगा फिर हम आपके साथ बैठ के क्लियर करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो ओके राकेश जी, फिर मिलते हैं धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग में इसी तरीके से बढ़िया से, आज की मीटिंग के बाद, ठीक है। चलो धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। सो गाइस आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीडियो कॉल पे फॉलो अप कैसे लिया जाता है, राइट। तो अब से आप अपने प्रोस्पेक्ट का जब भी आप फॉलो अप करोगे तो वीडियो कॉल पे फॉलो अप करना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। कन्वर्जन आप लोगों को बहुत ज्यादा आएगा वीडियो कॉल पे फॉलो अप करने के बाद, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि वीडियो कॉल पे फॉलो अप कैसे किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। सो गाइस अभी आपने ये तो सीखा कि आप लोग वीडियो कॉल पे फॉलो अप कैसे ले सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपको फॉलो अप के ऊपर प्रॉपर एक ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, इसके अंदर में मेरी सारी फॉलो अप के ऊपर वीडियो है, ठीक है। आप जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।